Hello guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। तो फुल मून आ चुका है और मैं ये देखना चाहूँगी इस फुल मून में क्या एनर्जीज़ हैं, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फुल मून की क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। लेट्स सी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्यों आ रहा है, हु इज़ कमिंग, फुल मून की क्या एनर्जीज़ हैं। पहले मैं ये चेक करूँगी कि आपके लिए ना एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं फुल मून पर। मैंने आज एंजल्स के मैसेजेस हर रीडिंग में लिए हैं क्योंकि फुल मून है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैसेजेस आपके लिए। पहले हम एंजल्स के और फिर हम आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज़ में किसकी एनर्जीज़ आती हैं फुल मून में। तो लेट्स सी। पहले हम एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। 2 3 ओके, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। और जो बॉटम एनर्जी है ना, वहाँ पे ये आया है फॉरगिवनेस। तो आपको इस वक्त फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, या तो किसी को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या तो आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस चाहता है। सही हालत में वो पर्सन नहीं है, ठीक है। लेट्स सी फुल मून में आपकी क्या एनर्जीज़ रहती हैं, अब हम चेक करेंगे। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, वो निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके मैसेजेस हैं एंजल्स के। और अब हम देखेंगे कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर ओके, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है भाई। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और आ गया हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अमेजिंग। लेट्स सी 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्या आता है। पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है किसी पर्सन से आपका रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ है, कोई मन मुटा हुआ है, कोई नाराज़गी हुई है, कोई बात हुई है आप दोनों के बीच। वो पर्सन जो है आपको लेकर डिसाइड नहीं कर पाए, कंफ्यूज रह रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी इनडिसाइसिव थे, दो सिचुएशन को जगल कर रहे थे आपके बीच में और किसी और के बीच में, और आपको उसके बारे में पता चल गया। आप दोनों का हो गया आपस में कोई झगड़ा, या कोई झगड़ा नहीं भी हुआ लेट्स से, तभी भी आप बहुत चुप रहे या
खामोशी से चुप होके, मतलब एक नाराज़गी रही। एक होता है ना कि दिल में, मन में हमारी किसी के लिए नाराज़गी रहती है, हम बोल नहीं पाते हैं लेकिन नाराज़गी रहती है कि तुमने मुझे जगल क्यों किया, या तुमने मुझे और किसी और सिचुएशन को क्यों कंपेयर किया, तुमने मुझे ना चूज़ के उस चीज़ को क्यों चूज़ किया। तो एक नाराज़गी है। एक हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर कोई झगड़ा भी हुआ हो, कोई बहस भी हुई हो उस पर्सन के साथ, और आपको, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज हैं कि अब अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। क्या दोनों में फिर से तो झगड़ा नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस पर्सन ने लिटरली आपको जगल किया है, दो सिचुएशन में आपको बांटा है। इस पर्सन ने अपने प्यार को बांटा है आपके और दूसरे पर्सन के बीच में, या आपके और फैमिली के बीच में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने काफ़ी टाइम तक इस पोजीशन में आपको घुमाए रखा, और फिर फाइनली आपको आकर वो जो है ना, एक बंदा फाइनली इतना टाइम आपके साथ बिताकर और एंड में आपको जवाब दे देता है कि नहीं जी, मैं तो उसको चूज़ कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा, फिर गुस्सा तो आएगा, फिर हम उसको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भाई वापस आने वाली कर रहे हैं। देख लो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं आगे की क्या यहाँ पर आती है। 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। द मून, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। 5 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर पाइसिस और कैंसर भी हो सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। सच्ची बात है भाई, 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि सीधी सी बात है कि ये पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में, जो आना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी में है। पता नहीं ये थर्ड पार्टी बहुत दिनों से आ रहा है। आई डोंट नो हु इज़ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ ये क्लैरिफिकेशन दे दें हमें। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, वाओ, एस ऑफ वेंड्स, ओह वेरी हैवी एनर्जीज। मुझे लगता है कि ये पर्सन ने ना आपको अपने फाइनेंसेस या करियर की वजह से भी छोड़ा था। इस वक्त इस पर्सन के फाइनेंसेस और करियर ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे ये बात छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपको बताएंगे तो आप इनका मजाक बनाओगे या आप इनका खिल्ली उड़ाओगे, कि आप इनको बोलोगे कि देखा तुमने मुझे छोड़ा था, वक्त ने तुमको जो है ना वो वापस से मेरे ही पास लाया है, और देखो तुमने मेरे साथ किया, तुमको तुम्हारा कारमा मिल रहा है। या तो इस पर्सन को लगता है कि इनको उनका कारमा ही मिल रहा है। कि मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे का वेट किया है, काफ़ी टाइम से चीज़ें बहुत छुपी हुई हैं, चीज़ें इस पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है। कोई ना कोई ऐसी बात जो शायद इनको बहुत पहले आपको बता देनी चाहिए थी, पर इन्होंने नहीं बताया। अब ये पर्सन सोच रहे हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं कि आया तो जाए, लेकिन वो बात आपके सामने रिवील कैसे की जाए। मतलब इनको ना ये नहीं समझ आ रही कि आप कैसा रिएक्ट करोगे अगर वो बात। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको एक अंदाज़ा है, जो भी बात है उसके बारे में आपको एक अंदाज़ा है। हो सकता है ये पर्सन ने दूसरी कहीं और शादी वादी कर ली है, या फिर कहीं और इंगेजमेंट कर ली है, या फिर घर वालों के कहने पर, लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है वहाँ पर। देखो इस पर्सन का दिमाग एक जगह है, दिल दूसरी जगह है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स सीधी एक बात क्लियर बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, किस्मत। इस पर्सन को लगता है कि किस्मत ने आपसे इनको मिलवाया था। देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे, फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं, है ना, प्यार यहाँ पर म्यूचुअल है। और जो प्यार आपने दिया है वो प्यार इनको कोई नहीं दे सकता। ये बंदे को पता है ये बात, और इनको लगता है इन्होंने आपको गवा दिया। इनको लगता है कि डेस्टिनी ने एक तोहफ़ा, एक गिफ्ट मुझे दिया था तुम्हारे रूप में। मुझे इस तोहफे को, गिफ्ट को संभाल के रखना था, मैंने नहीं संभाला। मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में पुट किया, मैंने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअली यूज़ किया। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोग मे बी इस पर्सन से काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहे हैं। आप दोनों का एक दूसरे के बीच एक अट्रैक्शन रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, सब कुछ ख़त्म, डेथ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस वक्त नो कांटेक्ट में है या बातचीत नहीं है,
इस पर्सन को ये भी पता है कि यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू है, इनका लैंग्वेज, इनका कास्ट कल्चर चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब लड़ना चाहते हैं आपकी खातिर, क्योंकि ये वहाँ पे खुश नहीं है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये फुल मून की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर भी एक मून की एनर्जी है। ये कन्फर्मेशन है कि ये जो एनर्जी है ना, ये फुल मून में इस पर्सन की चेंज हुई है। और आपको पता है ये वाला जो फुल मून है ना, ब्लू फुल मून है, यहाँ पर भी देखो ब्लू है मून, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, ब्लू हो रही है, देख रहे हो ब्लू। तो वो जो जज्बात इस पर्सन ने अंदर अपने दबा के और छुपा के रखे थे ना, फाइनली ये उन जज्बातों को बाहर निकालने वाले हैं। इस पर्सन को समझ आ रहा है कि हम दोनों का कनेक्शन क्या था और मैंने उसको क्या रखा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अब लड़ने के लिए तैयार है। किसके साथ? यहाँ पर तो जारी बात है हायरोफेंट है, तो ये फैमिली या कास्ट या कल्चर या इन लोगों की धक्यानुसी बातों से अब ये लड़ने के लिए तैयार हैं, ये मुकाबला करने के लिए तैयार है। कंपटीशन बहुत हाई है यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन लड़ने के लिए तैयार है। ये कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए या अब ये उसमें कूदने के लिए, छलांग लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि डेस्टिनी ने आप जैसा इंसान इसको दिया है। बार बार ऐसे लोग ज़िंदगी में नहीं आते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, ये भी मिलते हैं, इनका भी कनेक्शन बहुत सारे लोगों से होता है, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होगा। इस पर्सन को पता है हर कोई आपके जैसा नहीं होगा। आप जैसे लोग जो होता है ना लाइफ में, वंस इन अ टाइम आता है ये हमेशा कोई एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत स्पेशल होता है, और वैसा इंसान हमें बार बार नहीं मिलता है। और ये पर्सन आपको खोकर खुश भी नहीं है। देखो ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ऊपर से ये भी है कि आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप दोनों अभी तक कभी फेस टू फेस मिले ही नहीं हो, कभी डेटिंग वेटिंग की ही नहीं है, और कुछ लोग मिल चुके हो। आपको लेकर ये पर्सन मुझे काफ़ी पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। इनको ये भी डर है कि आपको खो ना दे, कहीं आपको कोई इनसे ले ना ले, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। इस चीज़ का भी इस पर्सन को एक अंदर डर है, खौफ है। डेस्टिनी, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन में ना अब वो स्ट्रेंथ आ रही है। यहाँ पर वो जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है ना, मैं देखती हूँ कुछ और यहाँ पे क्या आता है, क्या करेंगे ये, इन कनेक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपके बारे में घर में बात करने वाले हैं या कोई ना कोई। और अगर ये आपके बारे में घर में बात करते हैं तो अच्छा खासा लफड़ा पैदा हो जाएगा भाई, झगड़ा कुछ भी। लेकिन ये उस चीज़ के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा ख़ुद को ना जगल नहीं कर सकते। ये खुद को ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद को तैयार कर रहे हैं। येस, किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस। ये पर्सन आप, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप ना इस पर्सन के लिए इस तरह हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह। आपने जितना लव दिया, आपको ये बहुत ज़्यादा एकदम, इनको लगता है आप बहुत यूनिक हो। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग आपकी एक अलग ही ऑरा है, और जो आप प्यार देते हो ना वो कोई नहीं दे सकता है। किंग ऑफ कप्स। बेशक इस पर्सन ने काफ़ी टाइम तक अपनी फीलिंग्स को आप छुपा के रखा, दबा के रखा, कभी क्लियरली आपको नहीं बताया। प्यार यहाँ पर म्यूचुअल है, और आपको भी पता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट बताते नहीं हैं, छुपाते बहुत हैं, कम बोलते हैं। हालांकि 9 ऑफ कप्स आप इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। अब इस पर्सन को लगता है कि इनको अपनी ख्वाहिश पर ध्यान देना चाहिए, वरना चीज़ें हाथ से चली जाएंगी, वरना ये इसी तरह आपको याद ही करते रह जाएंगे। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्स की, 6 ऑफ कप्स जो होता है ना वो आपके सोलमेट का कार्ड होता है और एक्स का होता है, यानी कि आपका एक्स पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, सक्सेस चाहता है। मे बी ये पर्सन खुद बहुत सक्सेसफुल हो, इनको ये भी डर हो कि मेरा पावर पोजीशन ना चला जाए, मुझे अगर मैं इससे चूज़ करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। इनके फादर की पावर पोजीशन हो सकती है, समाज में एक रिस्पेक्ट हो सकती है, इज़्ज़त हो सकती है। इस चीज़ से भी ये कतराते रहे, इसीलिए हमेशा चुप रहे। लेकिन इनको लगता है जितना मैं चुप रहूँगा उतना ही मेरा दिल टूटेगा, उतना ही मैं अपने आप को हर्ट करूँगा। ये भी पता है इस पर्सन को। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हद से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज़्यादा आया है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आप अगर पहले शादी के लिए रेडी नहीं थे, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि मैरिज को दिखाती है, कमिटमेंट को दिखाती है, लेकिन सिंगल बोल रही हूँ, अरेंज मैरिज को दिखाती है, ट्रेडिशंस को दिखाती है।
कास्ट कल्चर को दिखाती है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या है। मैंने कार्ड्स निकाले थे ना आपकी एनर्जीज़ के लिए कि इस फुल मून में आपकी एनर्जीज़ भी देखेंगे, और अगर मुझे लगा कि इनको मैं क्लैरिफाई करूं तो मैं ज़रूर करूंगी। और आपकी एनर्जीज़ के साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी चेक करते हैं, फुल मून में एनर्जीज़ क्या रहेंगी। ये तो सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या रहेंगी फुल मून में। एक कार्ड तो आ गया है, ये 2 3 4, बाकी बॉटम डिस्क्रिप्शन। ओके, बैलेंस। काफ़ी हद तक ये पर्सन, जैसे कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा। पहले आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ। एक्शन, फेमिनाइन, ओ, सेपरेशन, लॉन्गिंग। एर्थ साइन है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस आपकी बर्थ चार्ट में हो सकता है। एंड यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये तो दोनों साइंस है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि समर सीज़न, ऑटम सीज़न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी मुलाकात हो सकती है या दोबारा बातचीत हो सकती है। यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है, एस की एनर्जी है, यानी कि नई शुरुआत हो सकती है। ये पर्सन की तरफ से आपको कांटेक्ट आ सकता है, और आप भी यही चाहते हो कि ये पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करे। आपकी एनर्जीज, समटाइम्स ऐसा होता है आपकी एनर्जीज़ में कि मैं जाऊँ उससे बात करूँ। आप बहुत इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो, आप, ये फुल मून की एनर्जीज़ हैं। आपको रोने का दिल करता है, आपको दिल करता है मैं जाऊँ फ़ौरन उससे बात करूँ। आपका दिल करता है, ये सेपरेशन में जो आप हो, आपको बहुत लॉन्गिंग होता है, फील होता है, आपको बहुत बहुत याद आती है। आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा एक फील अट्रैक्शन होती है, बात करने का मन करता है। लेकिन अगले ही पल आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनते हो, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को फॉलो करते हो, और एक करेज आता है आपके अंदर, और आप सोचते हो कि नहीं, जब न्यू बिगिनिंग्स होनी होंगी तो होंगी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे अपने आप में एक बैलेंस रखना है, मुझे अपनी हीलिंग करनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर हीलिंग इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं। आपके कुछ चाइल्ड इश्यूज़, जैसे होता है ना इनर चाइल्ड इश्यूज़, कुछ बचपन का ट्रॉमा ऐसा हो सकता है जिसको आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो अपने आप से एक्शन लें। ठीक है, ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी को पहचाने और अपने आप से एक्शन ले। ये खुद से गए हैं तो खुद से आएँ। खुद आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो एट द सेम टाइम कि एक्शन उसकी तरफ से आए, मेरी तरफ से नहीं आए। हाँ, आपको दिल बहुत चाहता है कि मैं एक्शन ले लूँ, बात करूँ, लेकिन क्योंकि आपको एक श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं मतलब ये पर्सन का थोड़ा मतलब क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि बोलता तो कुछ है नहीं, हमेशा अपने आप को मैनिपुलेटिंग एनर्जी में रखते हैं, हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। तो वो आपको वो चीज़ नहीं पता, आप कंफ्यूज हो। लेट्स सी कि इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ये पर्सन अपना माइंडसेट बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब ये अपने दिल की सुनेंगे। लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, हार्टेज एंड लॉस, इंट्यूशन। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये मैरिज का कार्ड होता है, मैरिज। ये देख रहे हो, ये रेम्बो। ये पर्सन अब एक्शन लेने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं। ये फुल मून की एनर्जीज़, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हो सकता है ये 3 महीने लें, 2 महीने और लें, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बगैर। इनकी इंट्यूशन इनसे बोल रही है कि तुम क्या खो रहे हो, ज़रा सोचो तो सही। ऐसा प्यार तुम्हें नहीं मिलेगा। बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से बाहर निकलो, उसको बताओ। ये आपके साथ एक फाउंडेशन चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। ये अब अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। ये अब अपनी ये स्पिरिचुअल कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ। अब ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लेकिन अब ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। और इस चीज़ को आपने क्लेम ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में रहोगे। जैसे मुझे कोई बोला नेगेटिव के, जैसे मैंने अगर ये लिखा ना कि हु इज़ कमिंग, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी में मुझे कमेंट्स भी करते हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी तक तो ये नहीं आया। देखो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाओ। जब तक आप नेगेटिव रहोगे, पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव रहोगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फिर आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या यहाँ पर आपको गाइड करेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रेजोल्यूशन,
और कुछ चाहिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है, इस पर्सन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, किसी मेंटर, किसी गुरु से, किसी से बात करो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लो। मैं तो कहती हूँ अपने आप से लो इन्फॉर्मेशन, आपका मन क्या कहता है आपको, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, लिसन टू योर इंट्यूशन। क्योंकि मुझे लगता है कि इस कनेक्शन का, इस पीसफुल रेजोल्यूशन जब होगा तो फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, आइए बाय द वे, बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्यूटीफुल। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से होके फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, मैंने जैसे कि कहा 2 महीने, 1 महीना या यहाँ पर ऑटम सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इतना टाइम ये लेंगे। वर्गो सीज़न, कैप्रिकॉन सीज़न, या मतलब जैसे जनवरी नेक्स्ट ईयर का आपके लिए, नेक्स्ट ईयर बहुत खुशियों भरा हो, बहुत खूबसूरत बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इस पर्सन के साथ आ रहे हैं जो आपकी कभी ख्वाहिश रही है इस पर्सन के साथ रहना, कि ये बोले और आखिरकार ये बोलेंगे, कि ये अपने मन की बात आपसे बोलें और आपको एक्सेप्ट करें, आपके प्यार को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, और ये एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। लुक एट दिस, ये आपके बगैर खुश नहीं है, आपके साथ ये चाहते हैं हारमनी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत, डेस्टिनी आपको दोबारा मिलवाएगी अगर इस वक्त आप दोनों साथ नहीं हो। और हायरोफेंट की एनर्जी है तो मैरिज, कमिटमेंट, शादी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आज की एनर्जीज आपके लिए, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।